मारिया रेस्टोरेंट, ये कहां से आया? वरुण रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था। उसके शोल्डर पर एक बड़ा और भारी हैमर लटका था जो उसी की हाइट का था। उसकी पूरी बॉडी से पसीना टपक रहा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी। उसका चेहरा बिल्कुल काला था, जैसे किसी ने उसे स्टोव में जला दिया हो। वो खड़े खड़े बहुत कंफ्यूज हो रहा था। उसे रेस्टोरेंट देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक से एक रात में ऐसा कुछ कैसे बन गया? रेस्टोरेंट देखकर वो बहुत सरप्राइज था। जब मैंने कल देखा था तो ये एक खंडहर जैसा था, और जहां तक मुझे याद है यहां तो एक बीमार बाप अपनी बेटी के साथ रहता था, लेकिन वो तो बिल्कुल कमजोर और अपाहिज जैसा था और ठीक से चल भी नहीं पाता था। उसकी बेटी हमेशा ग्रे कलर की हैट पहने रहती थी, लेकिन बहुत ही क्यूट थी। वो कभी कभी बाहर निकलती थी और मुझे हैमर बनाते हुए देखती रहती थी। वरुण ने अपने मन में सोचा, ये खंडहर जैसा घर एक रात में कंप्लीटली बदल गया है। यह अब एक 2 मंजिला सुंदर से घर में बदल गया है, और पहले फ्लोर में शानदार क्रिस्टल जैसी शीट लगी है। इस रेस्टोरेंट का डेकोरेशन बाहर से साफ साफ दिखाई दे रहा है। यह रेस्टोरेंट वाकई में कमाल का है। लेकिन यह कमाल एक रात में कैसे हुआ? इतना सब कुछ एक रात में होना पॉसिबल कैसे है? यह तो कोई वंडर जैसा ही है। कुछ देर तक वरुण को कुछ समझ नहीं आया कि असल में हुआ क्या है। इस पूरे गांव में दूर दूर तक इससे सुंदर रेस्टोरेंट नहीं है। क्रिस्टल जैसी शीट के कारण सारी टेबल और कुर्सी बिल्कुल चमक रही है और बहुत ही सिस्टमैटिक लगी हुई है। यहां जो झूमर लगा है उतना सुंदर झूमर तो महल में भी नहीं होता। रेस्टोरेंट का डेकोरेशन जितना अच्छा है, इतना अच्छा डेकोरेशन तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना काम करवाने में कितने सारे पैसे खर्च हो गए होंगे। इतना पैसा इन लोगों के पास सडनली आया कहां से? ऐसा कर पाना सबके बस में नहीं होता। वरुण खड़े खड़े सोचता रहा। मुझे लगता है कि ये दोनों इंसान बहुत पावरफुल मैजिशियन है। इन्होंने मिलकर एक ही रात में इतना सुंदर और इतना बड़ा रेस्टोरेंट बना लिया है। इतना बढ़िया डेकोरेशन नॉर्मल आदमी एक रात में नहीं कर सकता। ये दोनों इंसान डिफरेंट तो हैं। इन्होंने ऐसे ही सब कुछ इतना शानदार नहीं बना लिया। अगर मैजिक से नहीं किया तो इतना सब करने के लिए इनके पास इतने पैसे कहां से आए? और अब सडनली ये खाना बनाने का सोच रहे हैं। वरुण अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए सोच रहा था। वैसे इंसान का दिमाग बहुत चतुर होता है, वो किसी के भी समझ में नहीं आता। उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये किसको पता। ये दोनों बस इंसान ही नहीं है, इनमें कोई ना कोई तो बात है जो इन्हें अलग बनाती है, वरना इतना सब कुछ कर पाना इनके बस की बात नहीं थी। इंसान तो वैसे भी बहुत कमजोर स्पीशी है। लगता है मुझे भी यहां कुछ खाकर देखना होगा। अगर यहां कुछ अच्छा मिल जाता है तो मुझे बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरुण ने रेस्टोरेंट की तरफ देखते हुए सोचा। वरुण अब बिल्कुल श्योर हो चुका था कि रेस्टोरेंट उन दोनों बाप बेटी का ही है, क्योंकि उसने काउंटर के पास उस छोटी लड़की को देख लिया था। आज वो छोटी लड़की बिना हैट के और भी अडोरेबल लग रही थी, और उसका दिमाग आज कहीं और ही बिजी था। वरुण ने दरवाजे को पुश किया। उसके हाथ में हैमर था। दरवाजा खुलते ही ऊपर लगी दोनों बेल्स बजने लगी। उसने ऊपर देखा और बड़े जोर से हंसने लगा। फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। अंदर आने के बाद उसे रेस्टोरेंट और भी क्लीन और कंफर्टेबल लगा, जो उसे बाहर से नहीं दिख रहा था। जितना ग्रैंड डेकोरेशन था उतना ही शानदार ब्राउन कलर का बैकग्राउंड था। अब उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं लग रही थी। अब वो और भी रिलैक्स्ड हो चुका था। उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था। भले ही रेस्टोरेंट एक रात में कैसे भी बना हो, लेकिन यह बहुत ही अच्छा बना है। यहां सभी के कंफर्ट का ध्यान रखा गया है और हर चीज बहुत ही सूदिंग है। एक एक चीज को माइन्यूटली और बहुत सही जगह अरेंज किया गया है। वरुण ने अपने गर्दन नीचे करके अपने आप को ध्यान से देखा। उसके कपड़ों में होल्स थे, जो कि स्पार्क के कारण बने हुए थे। जब भी वो हथियार बनाता तो उसकी चिंगारियां हमेशा उसके कपड़ों में होल्स कर देती थीं। उसके पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं बचे थे। सभी कपड़ों में होल्स हो चुके थे और उसके जूतों पर बड़ी मोटी धूल चढ़ी थी, जैसे वो अभी अभी कीचड़ में डूब कर आया हो। उसे अपना अटायर बहुत ही गंदा लग रहा था, और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि रेस्टोरेंट का डेकोरेशन बहुत ही रिच फील कराने वाला था। उसे रेस्टोरेंट की साफ सफाई देखकर अब थोड़ा हेजिटेशन फील हो रहा था। रिया की आंखें थोड़ा शाइन करने लगी जब वो काउंटर से टिकी हुई अपने लंच का वेट कर रही थी। जैसे ही उसने वरुण को अंदर आते देखा तो वो तुरंत किचन की तरफ मुड़ी और जोर से शाउट किया, पापा, हमारे पहले कस्टमर आ गए और वो हमारे बगल वाले बौने दादाजी हैं।
प्रेम ने शाही कबाब बनाने का सामान बस निकाला ही था और तभी उसने बेल्स बजने की और रिया के शाउट करने की आवाज सुनी। उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला हुआ था और वहां बगल वाले बौने दादाजी खड़े थे, जिनके हाथ में एक बड़ा सा हैमर था। प्रेम को बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसने देखा कि उस बौने आदमी के छोटे छोटे बाल हैं और पूरे चेहरे पर सफेद दाढ़ी उगी हुई है। उनके मसल्स काफी स्ट्रांग हैं और उनकी आर्म्स इतनी थिक हैं जितनी नॉर्मल आदमी की थाई होती है। सबसे लास्ट में उसने देखा कि वो होल्स वाले कपड़े पहने हैं और हाथ में ग्लव्स पहने हैं। उसे समझ आ रहा था कि ये होल्स हथियार बनाते टाइम निकलने वाले स्पार्क के कारण हुए हैं और जूतों के ऊपर जो धूल की परत चढ़ी है वो सही तरीके से साफ सफाई ना होने के कारण है। आज से पहले प्रेम की भी हालत ऐसी ही थी। वो भी गंदे और फटे कपड़े पहने रहता था। इसलिए उसने सोचा कि किसी को उसके कपड़ों के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए, जैसा कि उसने रेस्टोरेंट खोलते टाइम सोचा था कि वो सभी के साथ इक्वालिटी बनाकर रखेगा। उसे वो बात भूलनी नहीं चाहिए, चाहे कोई कैसे भी कपड़े पहने हो। वो उसके लिए एक वैल्यूएबल कस्टमर से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे अपना मिशन पूरा करना है तो उसे 1000 प्लेट शाही कबाब बेचने होंगे, जो कि ऑलमोस्ट सभी लोगों के खाने पर ही पॉसिबल होगा। यह पहली बार था जब प्रेम ने कोई बौना इतने पास से देखा था। वो प्रेम की कमर के ऑलमोस्ट बराबर ही था, लेकिन उसके मसल्स काफी स्ट्रांग थे और वो बिल्कुल भरा हुआ था। ये शख्स बगल की आम शॉप वाला बौना था, जिसका नाम है वरुण। ये इस गांव के गिने चुने हथियार बनाने वालों में से एक था। बौनों की लाइफ बहुत लॉन्ग होती है। ये ऑलमोस्ट 200 साल का होगा, लेकिन हमेशा की तरह बिल्कुल स्ट्रांग और पावरफुल था। प्रेम ने तभी महेंद्र प्रताप की यादों में देखा तो उसे याद आया कि ये उन कुछ लोगों में से है जो उसके घर आते जाते रहते हैं और वो एक शॉप का ओनर भी है। हालांकि उसे सभी शॉप्स के ओनर्स के नाम नहीं पता थे, लेकिन वो चेहरा देखकर इतना बता सकता था कि कौन किस शॉप का ओनर है। ये प्रेम का पहला कस्टमर था, तो प्रेम उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने टॉवल से अपने हाथ पोंछे और किचन से बाहर आकर देखा कि वरुण अभी भी डोर पर बहुत हेजिटेट होकर खड़ा है। उसने वरुण के धूल चढ़े हुए जूते देखे तो वो समझ गया कि वरुण अभी तक वहां क्यों खड़ा है। उसे समझ आ चुका था कि रेस्टोरेंट का डेकोरेशन देखकर वरुण हेजिटेशन फील कर रहा है, क्योंकि उसके कपड़े फटे हैं और जूते बहुत गंदे हैं। इसलिए प्रेम वरुण की तरफ नहीं गया और काउंटर के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने रिया को इशारा करते हुए कहा कि चुप रहना, और फिर वो खुद खड़े होकर बोला, स्वागत है आपका, आप कुछ खाना चाहेंगे? वरुण ने सरप्राइज भरी नजरों से प्रेम को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान हमेशा कमजोर दिखता था, आज वो इतना अच्छा कैसे दिख रहा है। वो लगातार प्रेम का सूट देख रहा था। वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी सीधा खड़ा हुआ है। उसकी सेहत पहले से काफी अच्छी लग रही है। ऐसे मेल्स जिनकी आंखें फीमेल जैसी होती हैं, वो वरुण को पसंद नहीं आते, खासकर वो जो कमजोर होते हैं। जबकि आज प्रेम बहुत ही जेंटल लग रहा था। शरीर के कमजोर होने के बाद भी विमन जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई शार्प तलवार बाहर रखी हो। आज वो किसी भी ऑर्डिनरी आदमी जैसा नहीं लग रहा था। प्रेम के चेहरे पर एक वार्म स्माइल देखकर वरुण को काफी अच्छा लगा। प्रेम ने जिस तरह से वरुण का वेलकम किया, उसकी वजह से वो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा था। प्रेम के ठीक पीछे खड़ी उसकी छोटी सी बेटी ने आज हैट नहीं पहना। वो आज पहले से ज्यादा एक्साइटेड और एंटिसिपेशन के साथ खड़ी थी, जो उसे और भी ब्यूटीफुल बना रहे थे। वरुण को अभी भी समझ नहीं आया कि एक रात में इस इंसान के साथ ऐसा क्या हुआ जो ये पहले से इतना बदल चुका है। वरुण को ऐसा लग रहा था जैसे इसका पुनर्जन्म हो। उसे आश्चर्य हो रहा था कि यह इंसान यहां बेच क्या रहा है और क्या इसके खाने का टेस्ट इसके रेस्टोरेंट के डेकोरेशन जितना सही होगा। वरुण ने अपने हेजिटेशन पर ब्रेक लगाया और सर हिलाता हुआ एक कुर्सी के पास गया। उसने कुर्सी खिसकाई और उस पर बैठ गया। फिर उसने अपने हैमर को फ्लोर पर रखा और प्रेम की तरफ देखते हुए कहा, हां, मैं कुछ खाना चाहूंगा। क्या क्या है आपके पास? सर, वहां पे एक मेन्यू रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। प्रेम ने मेन्यू की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेन्यू का टेक्सचर इतना अच्छा और स्मूथ था कि वो समझ गया
कि ये सबसे अच्छे लेदर से बना है। इतने अच्छे लेदर की प्राइस तो कई प्लेटिनम के सिक्के के बराबर होगी। इतना एक्सपेंसिव मेन्यू यूज करना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा मेन्यू टेबल पर रखना नॉर्मल नहीं है। इस गांव के सबसे अमीर बिजनेसमैन का परिवार भी अपने रेस्टोरेंट में इतने अच्छे मेन्यू यूज नहीं करता। वरुण ने मेन्यू देखते हुए सोचा। ये सब कुछ देखने के बाद वरुण की एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ चुकी थी। जिस रेस्टोरेंट का डेकोरेशन इतना अच्छा है, जिसका मेन्यू इतना शानदार है, तो यहां का खाना भी तो बहुत रिच होगा। वरुण ने ऐसा इमेजिन किया। वरुण को अच्छा खाना, अच्छी ड्रिंक्स की जगह बहुत पसंद थी। ऐसा कहा जाता था कि इंसान भले ही वीक होते हैं, लेकिन क्विजीन के मामले में कोई भी स्पीशी इतना टेस्टी फूड नहीं बना सकती थी जितना कि इंसान बना सकते थे। वरुण ने बड़ी उम्मीदों के साथ मेन्यू पर नजर डाली और सीधा सबसे नीचे देखने लगा। इतना बड़ा मेन्यू, लेकिन बिल्कुल खाली। नहीं, पूरा खाली तो नहीं है। सबसे टॉप पर लेफ्ट कॉर्नर में एक क्या लिखा हुआ है? शाही कबाब 600 कॉपर के सिक्के में एक प्लेट। 600 कॉपर के सिक्के! वरुण थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया। उसे लगा कि शायद दिन भर स्टोव पर काम करने के कारण उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। उसने मेनू को और क्लोज लाते हुए दोबारा अच्छे से देखा, लेकिन अभी भी उस मेन्यू में यही लिखा था, शाही कबाब 600 कॉपर के सिक्के पर प्लेट। उसने मेन्यू को नीचे रखा और प्रेम को देखते हुए कहा, ओनर, तुम्हारा मेन्यू गलत है।